कानपुर काकादेव के गीतानगर में हॉस्टल की केयरटेकर और टिफिन का व्यवसाय करने वाली महिला की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के सिर पर भारी वस्तु से वार किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने झूठी कहानी करने वाले हत्यारोपित कुलदीप उर्फ अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है। मूल रूप से हरदोई निवासी महिला 2.5 साल से गीतानगर स्थित एक हॉस्टल में केयरटेकर थी और अपना टिफिन का व्यवसाय भी करती थी। पति का 5 साल पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सोमवार शाम बेटी दूध लेने गई थी तो घर पर उसकी मां और टिफिन देने वाला मसवानपुर निवासी कुलदीप यादव उर्फ अर्जुन था। जब वो दूध लेकर घर लौटी तो कई बार खटखटाने के बावजूद अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। हॉस्टल में किराए पर रहने वाली युवती ने जब दबाव डाला तो अर्जुन ने मुश्किल से दरवाजा खोला। बेटी ने अंदर जाकर देखा तो मां बेसुध पड़ी थी और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, सिर पर खून लगा था। पुलिस ने मूल रूप से बिल्लौर के बहरामपुर निवासी हत्यारोपित अर्जुन यादव को रात ही गिरफ्तार कर लिया था और स्वजन की तहरीर पर मुकदमे में हत्या की धारा के साथ ही पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई है। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि महिला ने शराब पी, जिसके बाद उससे रक्त स्राव होने लगा। अधिक खून निकलने व गर्मी की वजह से उसने स्वयं कपड़े निकाल दिए। उसने ये भी दावा किया कि पूर्व में भी महिला को इसी तरह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हालांकि जिस तरह से महिला के सिर से खून बह रहा था, उससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। बुधवार को महिला की 100 का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम कराने के लिए सीएमओ के निर्देश में 3 डॉक्टरों को पैनल गठित किया गया, जिसमें डफरीन अस्पताल के डॉक्टर सारुका रावत, कांशीराम ट्रामा सेंटर के सुमित मिश्रा और कल्याणपुर सीएससी के डॉक्टर सचिन सिंह शामिल रहे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। डॉक्टरों के पैनल ने पाया कि महिला की मौत रक्तस्राव के चलते नहीं हुई, बल्कि वजनदार वस्तु के प्रहार से सिर की हड्डी टूटने से वो कोमा में चली गई, जो उसकी मौत का कारण बना। इसके साथ ही सिर और माथे पर भी मारपीट की चोट के निशान हैं। हत्या के बाद दुष्कर्म की आशंका के चलते 2 स्लाइडें बनाई गई। वहीं बुधवार देर शाम स्वजन ने भैरव घाट पर 100 का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि अर्जुन अभी भी अपनी पुरानी कहानी ही दोहराते हुए खुद को बेकसूर बता रहा है। थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमे में वादी के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में यौन उत्पीड़न के अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। हत्यारोपित अर्जुन को गुरुवार को जेल भेजा जाएगा। वो आया, कल टिफिन नहीं जाने थे फिर भी वो आया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि दूध का पैकेट ला दो, तो मैंने उसे मना किया। तो वो 3-4 बार मना किया तो वो नहीं बोला। कहने लगे चले जाओ चलो, तो मम्मी ने भी कहा ठीक है ला दो। फिर मैं गई, उनके मतलब 1 भैया 2 भैया और भी थे, एक रोहित यादव और रिंकू यादव उसका भाई अर्जुन यादव का। तो वो दोनों मेरे साथ ही दूध का पैकेट लेने गए थे। उसके बाद मैं जब आई 10 मिनट बाद, तो मतलब उसमें लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो उन्होंने खोला नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब 10 मिनट बाद आना। काफ़ी देर तक बजाई, फिर बोले कि 10 मिनट बाद आना। तो हम बाहर ही खड़े रहे। फिर 5 मिनट बाद फिर मतलब नॉक किए तो नहीं आए। फिर मेरे हॉस्टल में एक रहती है लड़की, नेहा सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट है रेजेंसी में। तो वो जब आई ड्यूटी से, उसके बाद मतलब उन्होंने नॉक वॉक किया तब भी नहीं खोले। फिर उन्होंने कॉल किया 3 से 4 बार किया, तो फिर उठाई। वो लास्ट बार उठाए तो बोले, मतलब दीदी बोली कि मंजू दीदी कहाँ है। तो वो बोले कि मतलब मंजू सो रही है, हम नहीं आएंगे गेट खोलने। तो दीदी कहें कि आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई क्या जो आप नहीं आएंगे। फिर वो उसके बाद भी 6 मिनट बाद आए। फिर मैंने देखा कि मतलब उनके टी शर्ट पे, जब वो गेट खोले उनके टी शर्ट पे ब्लड था। मैं जल्दी से भाग के गई। मैंने देखा कि मतलब मम्मी कपड़े नहीं पहनी हुई थी। मुझे रेपिस्ट वाला काम लग रहा था। उसके बाद मैंने भाई को कॉल किया। उसके बाद भाई को बताया मैंने जो कंडीशन थी। तो भाई ने बोला कि मतलब जाके पहले हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। माँ के शरीर पे कहाँ चोट थी, किस तरीके की चोट थी? आँख पे मारा गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक थी। फॉरहेड भी ब्लैक था और गाल भी ब्लैक था। उसके बाद पैर कटे हुए थे, गर्दन में भी उंगली के निशान थे। जी, पुलिस को सूचना हमने जब यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में बोला गया कि FIR हुई है या नहीं, तब हमने बोला है। हाँ, 5 लोग पकड़े गए हुए हैं। रिंकू यादव, आशीष यादव और राम प्रकाश यादव, अर्जुन यादव के पापा और दोनों भाई। जी बिल्कुल। क्या घटना हुई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है रेपिस्ट है और बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसे। बिल्कुल।